यदि ऐसी बात है कि चर्चा भी पापों का नाश करती है, तो फिर स्तुति और कौन सा बड़ा काम करती है? पहले तो आपने कहा था कि स्तुति से जन्म जन्मांतरों का पाप नष्ट होता है, पर अभी आप कह रहे हैं कि चर्चा से भी वो काम हो जाता है, तो फिर स्तुति से तो और बड़ा काम होना चाहिए ना। तो वो कौन सा काम होता है स्तुति से? तो आचार्य कहते हैं कि ये बड़ा अचंभा नहीं है, हे भुवन भूषण, हे तीनों जगत के आभूषण, आदि प्रभु, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी, भवंतम भूतैः गुणैः अभिष्टुवन्तः, यथार्थ गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भुवि, इस धरती पर, भवतः तुल्या भवन्ति, आपके तुल्य बन जाते हैं, आपके समान बन जाते हैं। तो स्तुति का प्रभाव देखा कितना बड़ा है। स्तुति मात्र पापों का नाश करती हो इतना उसका सीमित प्रभाव नहीं है। उसका प्रभाव तो ये है कि वो स्तुति करने वाले को वो जिसकी स्तुति कर रहा है वैसा बना देती है। फिर आचार्य अपनी बात करते हैं कि ननु तेन किंवा, फिर ऐसी स्थिति में हमें उससे क्या मतलब, यानी हम किसी और की शरण में क्यों जाएं जो यह इस धरती पर आश्रितम, अपने आश्रित को, अपना आश्रय लेने वाले को, अपने शरणागत को भूत्या, विभूति के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा आत्मसमम न करोति, अपने समान नहीं बना सकता। हम उसके पास क्यों जाएं? हम आपकी शरण नहीं छोड़ सकते। उसहम शरणम पवज्जामि, वृषभदेव की शरण को हम प्राप्त होते हैं, उसी में समर्पण करते हैं अपना। हम अन्य शरण में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अन्य शरण शरणागत को शरणागत रखती है, आपकी शरण शरणागत को शरण बना देती है। इसलिए हम आपकी ही शरण लेते हैं।